वेलकम टू द लेसन नंबर 36। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आज सबसे पहला जो फील्ड आता है जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम मैक्सिमम लेवल पर यूज़ करते हैं वो है इंडियन रेलवेज़। हम लोग इंडियन रेलवेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अगर मैं इंडियन रेलवेज़ की बात करूं तो यहाँ पर टिकटिंग या टिकट कैंसिलेशन, टाइम टेबल इंफॉर्मेशन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन या प्रेस रिलीज़, इन सभी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवेज़ की तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज़ के अंदर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इन इंडियन रेलवेज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is used for ticket booking, for ticketing and ticket cancellation and ticket cancellation, टाइम टेबल इंफॉर्मेशन। हम लोग टाइम टेबल के लिए भी टाइम टेबल इंफॉर्मेशन, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, इन सभी के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी हम लोग इसके थ्रू यूज़ करते हैं। फ्लाइट इंफॉर्मेशन प्लस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्रेस रिलीज़ है, वो भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कैप्चर करते हैं। प्रेस रिलीज़, राइट। या अगर बजट है, बजट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवेज़ की, इंडियन रेलवेज़ में देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस जहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंडियन रेलवेज़ के अंदर। जो पहला नंबर आता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देयर आर फॉलोइंग एप्लीकेशंस, of IT in Indian Railways are, सबसे पहला जो आता है वो है PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जिसको हम लोग PRS भी कहते हैं।
राइट। अगर इस PRS की बात करें तो ईच डे ओवर 10 lakh passengers are booked at 11,127 PRS counters at 3,107 locations and over 6 lakh passengers through internet booking। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हम लोग PRS के थ्रू यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईच डे ओवर 10 lakh passengers are booked at 11,127 PRS counters, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर्स लगे हैं और उन काउंटर्स पर 11,127 are booked at 3,107 locations and over 6 lakh passengers through internet booking। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है, राइट। टिकट वर्थ अबाउट टिकट, ये जानने वाली बात है, आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। टिकट वर्थ अबाउट रुपीज 85 crores are sold daily। अगर डेली बेसिस पर बात करी जाए तो 85 करोड़ रुपीस के टिकट्स डेली बेचे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा एक वैल्यू है जो डेली बेसिस पर इंडियन रेलवेज के पास आती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इनहैंस्ड ई टिकटिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज, अगर मैं बात करूं इनहैंस्ड ई टिकटिंग system for Indian Railways, राइट। तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम was inaugurated on 13th August 2014। next generation e-ticketing was inaugurated on 13th August 2014। तो अगर हम बात करें इनहैंस्ड ई टिकटिंग सिस्टम की, तो ये 13th अगस्त 2014 को इनॉग्रेट हो गया था और तब से जो सेवाएं हैं प्रॉपर चल रही हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम की, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें लोग सफ़र करते हैं डेली बेसिस पर। तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम की, टिकटिंग सिस्टम जिसको हम लोग यूटीएस भी कहते हैं, यूटीएस भी कहते हैं, approximately 2 crores passengers are booked daily in UTS। अगर अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम की बात करी जाए, जो अनरिजर्व्ड टिकट्स लेते हैं वो लगभग उनकी संख्या 2 करोड़ है और वो डेली बेसिस पर टिकट्स लेते हैं जिनकी संख्या है 2 करोड़, which covers more than 90% of all unreserved tickets। Tickets worth about rupees 55 crores are sold daily at 10,763 counters at 5,798 locations। तो अगर मैं अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसका भी बहुत यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 करोड़ पैसेंजर्स ऐसे हैं जो यूटीएस के थ्रू, यूटीएस के माध्यम से टिकट्स लेते हैं और जिनकी वर्थ वैल्यू है लगभग 55 करोड़। तो रेलवेज को लगभग 55 करोड़ डेली वैल्यू मिलती है यूटीएस से, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम से। और लगभग समझ लीजिए ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसको बहुत ही सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ passengers are booked daily in the UTS, which covers more than 90%, which covers more than 90% of all unreserved tickets, tickets worth about 55 crores are sold daily at 10,763 counters at 5,798 locations, राइट। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसलिए इसको और भी स्मूथ बनाने की ज़रूरत है। तो ये यूटीएस के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जितने पैसेंजर्स बुक करते हैं, ये उनका आंकड़ा है। इसके बाद में हम बात करें नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की, जिसमें हम लोग इंक्वायरी करते हैं, उसको भी मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES, तो these applications provide
ट्रेन रनिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपको ट्रेन रनिंग इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और उनके थ्रू आप ट्रेन रनिंग इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. एंड more than 8,500 passengers carrying trains daily. तो अगर मैं बात करूं and monitor the coaching stock, and running of coaching stock and running of more than 8,500 passengers carrying trains daily. राइट. तो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम से हम लोग इंक्वायरी ले सकते हैं जिनमें प्रतिदिन 8,500 पैसेंजर्स को लेकर के ट्रेन्स चलती हैं. हम उन ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय यूजिंग नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम. इसके बाद में हम बात करते हैं IR पोर्टल विद रिटायरिंग रूम बुकिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की. तो IR पोर्टल्स हैं जिनसे हम रिटायरिंग रूम की बुकिंग कर सकते हैं या कोई कंप्लेन करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. दैट इज द IR पोर्टल with retiring room booking and complaint management system. राइट. ऑलमोस्ट अगर इसकी बात करें तो लगभग 39,000 रिटायरिंग रूम्स डेली बेसिस पर बुक होते हैं. तो अगर मैं यहां पर बात करूं ऑलमोस्ट 39,000 रिटायरिंग रूम bookings are being made each month at 75 stations through the internet and station counters earning over rupees 1 crore monthly. Earning over rupees 1 crore monthly. राइट. तो ये रिटायरिंग रूम्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए. और इसमें हम लोग IR पोर्टल विद रिटायरिंग रूम बुकिंग सिस्टम्स लगा सकते हैं, लगाया हुआ है. और इसको और भी स्मूथ हम बना सकते हैं ताकि और भी आसानी से लोग इस पे बुकिंग कर सकें.
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास SMS गेटवेज हैं, हम लोग SMS गेटवेज यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर SMS गेटवे लगा सकते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मोर देन 1.5 lakh SMS are being sent daily to passengers to inform them about change in their reservation status, तो लगभग 1.5 लाख SMS रेलवेज हमें लगातार भेजता है, ठीक है। और हम अपनी रिजर्वेशन स्टेटस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाय दीज SMS। तो ये सारी चीजें हैं जो रेलवे से हम लोग ले सकते हैं। रेलवे का रेवेन्यू जो होता है काफ़ी हद तक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पर डिपेंड करता है और जिसके थ्रू हम कई फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। ऐसे ही एक और फील्ड की हम बात करेंगे, जैसे रेलवेज़ की हम लोगों ने बात करी अभी, इसी तरीके से एक और फील्ड है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और वो है पासपोर्ट। हम लोग पासपोर्ट फैसिलिटी भी ले रहे हैं, ठीक है। जैसा हमें पता है कि अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो अ पासपोर्ट इज एन essential travel document for those who are traveling abroad for education, tourism, pilgrimage, medical attendance, business purpose, and family visits। तो अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं, ये एक इसेंशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता है अगर हम देश के बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, या टूरिज़्म के वजह से जा रहे हैं, या किसी धार्मिक स्थान को देखने जा रहे हैं, या मेडिकल के वजह से जा रहे हैं, या बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, या फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं। तो पासपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, राइट। तो अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं तो पासपोर्ट सेवा इनेबल्स सिंपल, efficient
and transparent process for delivery of passport. राइट तो आजकल पासपोर्ट सेवा अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इफिशिएंटली और बहुत ही फास्ट प्रोसेस में पासपोर्ट को अचीव कर सकते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। राइट अब हम बात करेंगे डिजिटल लॉकर के बारे में। डिजिटल लॉकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर, राइट। तो डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर इसको कहते हैं हम लोग, इसको डिजी लॉकर भी कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, डिजी लॉकर इज ए सर्विस launched by Government of India in February 2015. In Feb 2015 to provide a secure dedicated personal electronic space for storing the documents of resident Indian citizens, राइट। अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो द स्टोरेज कैपेसिटी is maximum up to 1 GB and it is linked to the Aadhaar number Aadhaar number to access them anywhere in the country, right? So DigiLocker is one of the very important facility that has been launched by Government of India in February 2015, right, to provide a secure dedicated personal electronic space for storing the document of resident Indian citizens। तो डिजीलॉकर एक तरीके की एक ऐसी व्यवस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई है फरवरी 2015 में, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक सर्वर पे कुछ स्पेस हर पर्सन के लिए रिजर्व कर देते हैं और उस स्पेस में हर पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट।
जिससे गवर्नमेंट भी प्रॉपरली एक्सेस कर सकती है किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशंस को गवर्नमेंट को एक्सेस करने में आसानी होगी विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल लॉकर। ओके, तो डिजिटल लॉकर की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि हर नागरिक की इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट आसानी से एक्सेस कर सके, और उसके लिए उसने डिजिटल लॉकर की व्यवस्था कर दी है जहां पर हर कोई अपना इंफॉर्मेशन डाल सकता है और उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकती है, और वो प्राइवेट होगा। कोई दूसरा पर्सन उस किसी दूसरे पर्सन के इंफॉर्मेशंस को यूज़ नहीं कर सकता है या उसे नहीं देख सकता है। तो डिजिटल लॉकर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दैट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आज अगर हम बात करें, आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने कवर किया है वो है, सबसे पहले इंडियन रेलवेज़ के बारे में हम लोगों ने बात करी, जहां पर हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के। तो कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने देखा PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जहां पर लगभग 10 लाख लोग रोज़ बुक करते हैं टिकट्स, और लगभग 85 करोड़ की हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद में अगर हम बात करें, हम लोगों ने इन्हेंस्ड ई टिकटिंग सिस्टम के बारे में बात करी, जो 13 अगस्त 2014 को इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद में हमने अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम की बात करी, जो कि UTS है, और जहां पर 90% लोग टिकट बुक करते हैं और लगभग 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली बुक करते हैं टिकट्स, और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 55 करोड़ रुपीज़ डेली का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की, जहां पर लोग 8,500 पैसेंजर्स को ले जाने वाली ट्रेन से लाइव इंक्वायरीज ले सकते हैं नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी IR पोर्टल विद रिटायरिंग रूम बुकिंग एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 39,000 रिटायरिंग रूम्स बुकिंग आर मेड each month at 75 stations through the internet, and stations counters earning over ₹1 crore monthly, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की बात हो रही है। लगभग 75 स्टेशंस पर हम लोग ऑलमोस्ट 39,000 रिटायरिंग रूम्स बुक करते हैं हर महीने, और इससे जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 1 करोड़ का मंथली रेवेन्यू आता है, ठीक है, जो कि एक बिग अमाउंट है। तो इंडियन रेलवेज को काफ़ी चीज़ें अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिलने लगी हैं। उसके बाद में SMS गेटवे की बात करें, इंडियन रेलवेज को लोगों को मैसेजेस भेजने होते हैं। अगर किसी के रिजर्वेशन स्टेटस में कोई चेंज आता है उसकी इन्फॉर्मेशन, या आपने अगर टिकट बुक किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो इस तरीके से लगभग 1.5 लाख SMS डेली बेसिस पर भेजे जाते हैं इंडियन रेलवेज की तरफ से लोगों को, ताकि वो अपना रिजर्वेशन स्टेटस चेक कर सकें और समझ सकें, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज में अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट सेवा के लिए आजकल पासपोर्ट सेवा बनी हुई है, जहां से हम पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं, और ये एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें ज़रूरी होता है अगर हम देश के बाहर जाते हैं, अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, और ये बनवाना बहुत ही आसान है क्योंकि अब पासपोर्ट सेवा इनेबल हो गई है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर को हम लोग डिजी लॉकर भी कहते हैं, और ये सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी 2015 में लॉन्च हुई थी, और ये बहुत ही बेस्ट सिक्योर्ड डेडिकेटेड सर्विस है, जिसमें हम हर नागरिक के लिए 1 GB का स्पेस सर्वर पे डालते हैं, जहां पर कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिजर्व कर सकता है, और इस इन्फॉर्मेशन में आपको इनरोल करने के लिए बस आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए, और उससे आपको मैक्सिमम आपकी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर रिजर्व हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें।
तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। इसको आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।